इस एक गलती की वजह से आपके बोर्ड में नंबर कटेंगे बेटा। देखो ऐसा सीबीएसई ने पहले बता दिया कि आपकी थर्ड पार्टी चेकिंग होगी, यानी कि बाहर से पेपर चेक करने के लिए आएंगे जो कि आप लोगों को पढ़ाते नहीं है। तो वो पेपर चेक करेंगे कैसे, मार्किंग स्कीम को फॉलो कैसे करेंगे, चलिए मैं बताता हूं। जैसे देखो ये 2025 का बोर्ड का पेपर है, इसमें जैसे सेक्शन ए है तो आपको पता है इसका आंसर क्या है, तो जो भी आपका ऑप्शन है उसके साथ आंसर जरूर लिख के आना, ऐसा ब्लूप्रिंट ने भी बता रखा है। आप देखो 2025 का ये ब्लूप्रिंट है, जैसे ऑप्शन इसका बी है और उसका पूरा आंसर भी लिखा हुआ है। सिमिलरली जैसे मान लीजिए हम लोग सेक्शन बी की बात करते हैं, जैसे एक छोटा सा न्यूमेरिकल है जिसमें आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे रखी है, मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी दे रखी है और आपको कट इन वोल्टेज यानी पोटेंशियल आपको बताना है। तो आपको पता है ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का न्यूमेरिकल है, तो इसमें ये 2 नंबर का न्यूमेरिकल है। देखो आधा नंबर तो फॉर्मूला लिखने का दिया हुआ है, 1 नंबर उस फॉर्मूले में वैल्यूज डालने का लिखा हुआ है और आधा नंबर जो है उसे सॉल्व करने का दिया हुआ है। सिमिलरली मैं एक और डेरिवेशन आपको दिखाता हूं, जो बड़ी डेरिवेशन है, 5 मार्क का क्वेश्चन है। जैसे आप देखो यहां पे लिखा है डिफाइन द टर्म म्यूचुअल इंडक्टेंस हेंस डिराइव द एक्सप्रेशन। तो अगर आप देखोगे ना तो हर पार्ट ना डिवाइडेड है। देखो यहां पे जैसे म्यूचुअल इंडक्टेंस का डेफिनेशन देने का 1 नंबर, डायग्राम बनाने का आधा नंबर, ये एक्सप्रेशन लिखने का आधा नंबर, सॉल्व करने का आधा नंबर और फाइनल रिजल्ट निकालने का आधा नंबर। तो इस तरीके से ना हर स्टेप के लिखने के मार्क्स होते हैं। तो इसका मतलब आपको ब्लूप्रिंट पढ़ा होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कौन से स्टेप को कैसे लिखना है। तो इसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है आपके बोर्ड से पहले, इसलिए इसको ध्यान से आपको पढ़ना है और एक एक क्वेश्चन को समझना है कि उसको लिखना कैसे है, एंड देन शेयर विद योर फ्रेंड्स। स्टे ट्यून्ड, ऑल द बेस्ट बेटा।